क्वेश्चन नंबर 7 कितना? क्वेश्चन नंबर 7 नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO। सही है, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना। बाइसल्फेट आयन का फार्मूला बताओ। H2SO4 ठीक है, बोलो। नहीं बाइसल्फेट बाइसल्फेट आयन का फार्मूला। SO4 2 माइनस हाँ सुहाना, उत्कर्ष देखो, सल्फेट आयन का बताइए। SO4 2 माइनस। अगर मैं कहूं कि बाइसल्फेट, तो बाई का मतलब H प्लस होता है, और उसी के साथ क्या होगा SO4 2 माइनस, जरा जोड़ो H SO4 और चार्जेस को भी जोड़ो, समझ में आ गई। सल्फाइड आयन बताइए और बाइसल्फाइड आयन। सल्फाइड SO3 2 माइनस SO3 तो सल्फाइड आयन SO3 2 माइनस और बाई सल्फाइड आयन हाँ। HSO3। ठीक है, हाँ। कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, CO2 हाँ कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस और बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस। नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन NO3 माइनस नाइट्रेट और नाइट्राइट का NO2 माइनस। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, नाइट्राइट आयन NO2 माइनस। ये बात समझ आ गया। अमोनियम आयन NH4 प्लस, चार्जेस के साथ बताओ। अमोनियम आयन NH4 प्लस। हाइड्रोक्साइड आयन हाँ बोलिए उत्कर्ष। ऑक्साइड H हाँ बोलिए। माइनस OH माइनस 1 OH माइनस 1। उत्कर्ष इससे अच्छा तो बुक ही खोल लेते। OH फॉस्फेट आयन बोलिए। हाँ बोलो। PO4 3 माइनस PO4 फॉस्फेट PO4 3 minus, that is phosphate ion. Now अरविंद, नाइट्राइड आयन कोई बताएंगे नहीं कहाँ। N3 माइनस नाइट्राइड आयन
सल्फाइड आयन, SO कुछ भी बोल रहे हैं तो, हाँ बोलो। SO2 माइनस सल्फाइड आयन, F2 minus सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, O2 माइनस हाइड्राइड आयन, H2 माइनस हाइड्राइड आयन, H माइनस थोड़ा तेज बोला करो। ऑक्साइड आयन, O2 माइनस O2 माइनस, हाइड्राइड आयन, H माइनस, फ्लोराइड आयन कुमकुम, क्लोराइड आयन, Cl माइनस ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, Br माइनस 1 ब्रोमाइड आयन, Br माइनस, आयोडाइड आयन, I माइनस, क्लोराइड आयन, Cl माइनस, फ्लोराइड आयन, F माइनस। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा देखो, ये सारे हमारे आ गए। अगर मान लीजिए अभिषेक P3 माइनस होगा तो उसे क्या कहोगे? P3 minus बोलो बोलो। P3 हाँ, phosphide फॉस्फाइड P3 माइनस। और आप लोगों को नमन ने एक नई चीज भी बताई है, आप लोग भी बोलिए। फॉस्फाइड आयन का भी जब बात उठी तो बताओ। उन्होंने बात उठाई कि सर मुझे फॉस्फाइड आयन का भी आता है, बताओ। PO3 माइनस नहीं सही। हाँ, सही। देखो, फॉस्फाइड PO3 माइनस। कैसे नमन को ये पता चला? क्योंकि 8 और 8 में ये को कम कर दे रहे थे, तो तुरंत जैसे मैंने फॉस्फेट बताया फिर फॉस्फाइट इन्होंने कम करा। सल्फेट और सल्फाइट में एक कम कर दिया। बोलो, बात समझ में आई? अब जरा देखो, सल्फेट आयन और सल्फाइट आयन, अब तो बता दिया गया है, अभी भी नहीं समझ पा रही हो। अब कितना टाइम चाहिए? एग्जाम के बाद याद करोगी? सल्फेट आयन और सल्फाइट आयन, SO4 2 माइनस SO3 नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, NO3 2 माइनस NO3 फॉस्फेट आयन, फॉस्फाइट आयन, PO4 3 माइनस PO3 बाइकार्बोनेट आयन, HCO3 बाइसल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन, HSO4 माइनस बाइसल्फाइट आयन, HSO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन। HCO3 माइनस ठीक है, नाउ नाइट्रेट आयन, NO3 minus नाइट्राइट आयन, NO3 2 minus बताएंगे नहीं? हाँ बोलो, नाइट्राइट आयन। nitrite NO minus अरे पहले बता रहे हैं। हाँ बोलो, NO2 minus नाइट्रेट आयन, NO3 minus NO3, नाइट्राइड आयन, N3 minus N3 माइनस, सल्फेट आयन और सल्फाइड आयन, सल्फाइड, सल्फाइड आयन। आइड लगा है तब भी ओ भी चाहिए। आइड वाले में तो अकेला आता है, आइड वाले में तो अकेला आएगा ना, वो कुछ वो थोड़ी आएगा अपने साथ लश्कर लेके, थोड़ी आएगा बड़े बड़े ना हो। आइड आइड वाले सब अकेले आते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो ये तो तुम्हें पता चल गया ना, रिकंसाइल करो यहाँ देख के। ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, P3 में हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन,
कुछ तो बताओ, अभी 10 मिनट से चल रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन, OH minus अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, NH4 plus NH4 प्लस एल्यूमिनियम आयन। AM minus रुक जाओ, मेटल है ना, उसको बताने जैसे डिस्क्राइब मत करो किसी। हाँ बोलो, हम एल्यूमिनियम आयन, AM मैग्नीशियम आयन, Mg plus मैग्नीशियम आयन, Mg2 एल्यूमिनियम आयन, कैल्शियम आयन, Ca2 रेडियम आयन। सेकंड ग्रुप का है, पढ़ो 5वां नंबर। बेरियम आयन, Ba2 सोडियम आयन, Ln लिथियम आयन। Li3 अच्छा, फर्स्ट ग्रुप में है, 3 लगा रहे हैं। Li पोटेशियम आयन, ग्रुप तो देखो ना, कभी देखा नहीं, तुम्हारे बगल में ही चार्ट है, देख के बोला करो। हेलो, हाँ लिथियम आयन, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। CaNO3 whole twice. तो ये मनी मन में जब तुम्हें मालूम है कि कैल्शियम है तो 2 प्लस वाला है, और नाइट्रेट क्या है 1 माइनस, तो ये इधर लगा दो, वो उधर लगा दो, तो इस पे 1 यहाँ आ जाएगा, और NO3 पे क्या आ जाएगा, ये चीज यहाँ आ जाएगी कि नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं करना है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, Aluminum nitrate, AlN2, तुम्हें नाइट्रेट ही नहीं पता होगा तो क्या बताओगे। Al ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट में 3 फोर्थ प्राइस क्या बोला करो, एन, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट, NO3 फोर्थ प्राइस। सोडियम नाइट्रेट, वेरी गुड, अच्छा बताइए, ठीक है। नाउ ये मुझे बताओ मैग्नीशियम सल्फेट, NgSO4 कैल्शियम सल्फेट, calcium sulfate CaSO4 देखो कैसे बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, लेकिन आप लोग भी देखो ये कैसे बता रहे हैं मनी मन में, कैल्शियम और सल्फेट। अब चूंकि दोनों में 2 माइनस है, तो ये अकेले अकेले एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो 2 2 है तो उसको सिंपल अगर करोगे तो 1 1 का रेशो आएगा कि नहीं, तो इसका क्या बनेगा CaSO4। और मैग्नीशियम सल्फेट में भी इन्होंने यही किया, 2 प्लस है और SO4 में 2 माइनस है, तो 2 2 नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा MgSO4। अब मुझे बताइए सोडियम सल्फेट, टिश्यू, सोडियम सल्फेट, NaSO4 अच्छी बात बोलो, अच्छी बात बोलो। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो मैग्नीशियम है, खुद की खुद में वैलेंसी ना लगाओ, कह दो धरती अपने ही भार से मरी जा रही, धरती खुद, वो तो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स जाए, कोई अपने ही वजन से वो हो जाएगा क्या, तो Mg और Cl माइनस, तो क्या होगा, ये इसको इसमें लगाओ, तो क्या होगा Mg Cl2
एल्यूमिनियम क्लोराइड Al का क्या है? Al का तो 3 है ना, और Cl का 1, तो क्या लिखोगे? AlCl3, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, Aluminium nitrate AN nitrate NO Al3N एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एग्जाम के बाद जरूर याद कर लेना, 10th में काम आएगा अगर पहुंच गए तो। AlNO3 whole thrice. यस, Al का 3 है, Al का क्या है, और नाइट्रेट का क्या है। NO2 minus. हम लोग इंसान है, इतना दिमाग लगा सकते हैं, इतना लगा सकते हो। आप 9th में आ गए, ठीक है। अब मुझे बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट, Al अपने का अपने ही में 4 जगह, इतना बताने पर बोलो। AlSO अच्छा बोलिए। Al2SO4. हाँ देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट का बताओ नमन। Al ये 3+ है और SO4, इसका इसमें लगा दो, इसका इसमें, तो Al ये 2 इस पे लगाओ। तुम्हारे पास कोई भी चीज पहुंच जाती है वो अपने आप ही कठिन हो जाती है। सरल सी चीज को तुम कठिन बना देते हो। तो सरल सी चीज है, इसका इसमें लगाओ, इसका इसमें, तो क्या दिक्कत है। Al2SO4 का होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, अरविंद, एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlNO ALN. ALN, अब उसमें NO लगा रहे हैं, नो। Al3+ और नाइट्राइड 3- नहीं होता है, तो 3 कट गया, तो ALN, समझ आया। एल्यूमिनियम नाइट्राइड। देविका, मैग्नीशियम नाइट्राइड, बोलो। हाँ बोलो। Mg3N2. बिल्कुल सिंपल सी चीज है। Mg है, Mg का 2 है और N का 3 है, तो उसका तो इसमें क्यों नहीं लगा रही हो। Mg3N2 बोलो भाई, कहीं ना कहीं तो सिंपल चीज कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा ना। Mg3N2, समझ आई बात कि नहीं। सोडियम नाइट्राइड, कि वो क्रॉस नहीं कर पा रही हो, उसमें दिक्कत हो रही है तुमको। कहाँ पे दिक्कत होती है। सोडियम नाइट्राइड, वाह सही। एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड बना। Al2S. वाह। मैग्नीशियम सल्फाइड, Mg3S. इसका मतलब तुम सल्फाइड की वैलेंसी नहीं जानते हो। मैग्नीशियम सल्फाइड, Mg2 कोई बात नहीं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH. वेरी गुड। नाउ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अरविंद। NS4OH बहुत अच्छा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। PCl4 बेकिंग सोडा का फार्मूला, NaHCO. NaCO2 भी मैंने पूछा ना, वही बेकिंग सोडा की जो दूध में डाला जाता है जिससे फटने ना पाए। समझ में आ गई बात कि नहीं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड,
हाइड्रोजन ब्रोमाइड H B ब्रोमाइड का 2 होता है H2Br भैया अपने मन से चार्ज बदल रहे हो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlO बताइए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2 ध्यान दो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये देखो एल्यूमिनियम पर क्या होता है? क्या तुम्हें चार्ज नहीं समझ में आ रहा है? ये यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, है ना? इतना तो तुरंत आ जाता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca हाइड्रोक्साइड नमन बोलो। बहुत अच्छा। सोडियम नाइट्रेट, कुमकुम सोडियम नाइट्रेट, Na2H सब कुछ यहाँ लिखा है, देख के भी बोल सकते हो। सोडियम नाइट्रेट, Na सोडियम नाइट्रेट, चलो ये रहा सोडियम और ये रहा नाइट्रेट। अब मुझे बता दो 3 कहाँ से तुम 3 लगा देती हो? सोडियम नाइट्रेट का क्या फार्मूला होगा? ये 3 इसके O का नंबर है, चार्ज नहीं है, ठीक है? ये इसकी एटॉमिसिटी में काउंट होगा। ये 3 इसको मत मानो, तो ये क्या है बोलो? NaNO3। बोलो, बात समझ में आ गई? सोडियम सल्फेट का बताओ। सोडियम एस कहाँ होता है? सोडियम सल्फेट का बताइए। बोलो कुछ ना कुछ, तभी तो सही गलत होगा। सोडियम सल्फेट बोलना तो पड़े, बैठे रहने से कभी नहीं सीख पाओगे। सोडियम सल्फेट, सुहाना। Na2, हाँ देखो, सोडियम और सल्फेट तो क्या हो जाएगा? Na2। चलिए उत्कर्ष नाम बताओ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सोडियम नाइट्राइड। हाँ यही गलत, वही मैं देखना चला तुम आखिर गलत हो कहाँ, पता नहीं चला। अब नाइट्रेट तुम्हें इसका मतलब पहचान ही नहीं आया इसकी। आप बताइए, तुम इस आयन को ही नहीं पहचानते हो, ये सब अजनबी है तुम्हारे लिए। हाँ बोलो। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, ध्यान से सुनो, अभी बताया जा रहा है। कैल्शियम नाइट्राइड, बोलो। कैल्शियम नाइट्रेट, ये है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। हाँ, और एल्यूमिनियम है ये। वो जो कबाड़ी वाले होते हैं अल्मोनियम बोलते हैं, तो वैसा ना बोलो कि अल्मोनियम। तो हमको कोई बेचना थोड़ी है अल्मोनियम। हाँ ये बोलो। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। नाइट्राइड, बेकिंग सोडा का फार्मूला बताइए। Na3। तुम सुन ही नहीं पाते हो, मतलब हार्ड टू हियर, ठीक है? ओके, सोडियम कार्बोनेट, टिश्यू। अस्मिता बताइए। मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों में टू टू जल्दी तुम नहीं कर पा रही। बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट,
वो इसके चार्जेस नहीं पता। हाइड्रोजन कार्बोनेट, H2CO3. हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? बोलो। Baking powder. नहीं बताएं तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम बताइए। हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 का दूसरा नाम बताइए। CO3 ये कार्बोनिक एसिड है या सोडा वाटर के नाम से बाजार में बिकता है। इसी में लेमन लेमन डाल दो, पेप्सी पीते हो, ये सब वही है। दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरा नाम क्या है? Carbonic acid. या फिर है कार्बोनिक एसिड। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फार्मूला यूनिट मास? The total sum of masses of all atoms present in an फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल फार्मूला? अस्मिता, तुम्हारे पापा तो बोलते हैं हमारी बेटी से पूछते ही नहीं है सर, उसको तो आता है, वो बताए कैसे? और यहाँ तो तुम बताती ही नहीं। ये चीज आपने बताई है पापा को? पापा हम ही नहीं बताते, हम आपसे पूछा था नहीं। चलो केमिकल फार्मूला बताइए। हाँ, It is the symbolic representation of an atom's composition. एटम का कंपोजिशन बोलो। नहीं, chemical sorry, formula of a com- compound is a symbolic representation of its composition. नाउ एवरेज एटॉमिक मास। Average atomic mass किसी भी चीज का आंसर नहीं देखो, किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हो क्या? दुर्घटना का तो वेट नहीं कर रहे हो। एवरेज एटॉमिक मास भाई, एक चीज नहीं आती दूसरी कुछ तो चीजें आती होंगी किसी को। इतनी बड़ी कोचिंग चला रहे हो। हाँ, एटॉमिसिटी number atomicity numbers of atom present in molecule. ओके। मॉलिक्यूलर मास Molecular mass is the sum of protons and neutrons. ये कहीं तो कहीं लग रहा है कि फॉरन से पढ़ के आए। बोलो मॉलिक्यूलर मास। बोलो Sum of atomic masses of that. The sum of atomic masses of atom present in a molecule is sum of atomic masses Of of all all atoms present in a molecule. in a molecule is known as molecular mass। अभी भी incomplete है। It is It is expressed in in U। ठीक है। ओके, यूनिफाइड मास बोलो उत्कर्ष। महाशिवरात्रि तो नहीं मना रहे हो? व्रत में तो होगे, तभी तो नहीं याद है। मैं तो सर आज मेरा फास्ट है, कल स्लो थे। हाँ बोलो। The unified mass. हाँ 1/12 of C12 carbon. हाँ, it is 1/12 of mass of C12 carbon atom। 1 U is equals to 1 U. 1/12 of the mass of Carbon. one atom of चलो। carbon. इतना ही ठीक है। ओके, नाउ टेल 2 एग्जांपल ऑफ मोनोएटॉमिक। कुछ भी नहीं बता रहे, बोलो 2 मोनोएटॉमिक के एग्जांपल दो। H plus बोलो, H2O2. कोई बात नहीं। हाँ बोलो, मोनोएटॉमिक कौन कौन से हैं? एग्जांपल दीजिए। 18th ग्रुप के कोई भी ले लो। मोनोएटॉमिक कौन कौन से हैं? Helium, argon, हाँ, krypton, xenon, radon. रेडॉन, नियॉन, कुछ भी हीनियर का जेरॉन मिलो, ये सब मोनोएटॉमिक है। डाइएटॉमिक के 6 एग्जांपल दो। H2 Cl2 O2 अरविंद और बताओ। हाँ ठीक है। N2 I2
ठीक है। डायटॉमिक में और ऐसे दो बताओ जो हीट्रोन्यूक्लियर हो। ये तो तुमने होमोन्यूक्लियर दोनों सेम सेम बताए। ऐसा भी तुम्हारे कोई ख्याल में है कि एक कोई और हो दूसरा कोई और हो? HBr, हाँ, HBr HCl सही है। ठीक है, आप मुझे कुछ जितने भी आपको आते हो ट्राई एटॉमिक के एग्जांपल दो। O3, देविका और बोलो, बहुत सारे हैं, इतना सोचना नहीं पड़ेगा। phosphorus, बोलो। CO2, और? H2O, सही है, ठीक है। CO2 H2O। टेट्रा एटॉमिक के बताओ कुछ। phosphorus, फार्मूले के साथ बताओ। PO3. Sir, PO3. बोल बता, ऐसे नहीं है। फिर दूसरे लोग दूसरे भी कच्चे हैं ना, तुम गलत सलत बोलोगी। हाँ बोलो टेट्रा एटॉमिक के। P4, हाँ H2O, नहीं सर, और अमोनिया का बताओ। NH4, अमोनिया नहीं आता है, कोई बात नहीं। NH3, NH3। ये सब कौन से हो गए? टेट्रा एटॉमिक हो गए। कुछ पेंटा एटॉमिक बताइए। CH4, हाँ और CA, अभी तो ये बताया था एक हमने S8, पूछा। टेट्रा एटॉमिक पूछना। पेंटा एटॉमिक हाँ बोलो। NH3 होता है, NH4 तो आयन होता है, आयन से बताने लग गए। हाँ CCl4 C समझ में आ गई। ऑक्टा एटॉमिक S8। नाउ ये तो आपने बता दिया। अब मुझे बताइए उत्कर्ष, व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? Dalton's atomic theory that an atom cannot be divided further. ये कहाँ से Atom बताया? is देखा made up नहीं, of तो हमारे नहीं atoms लिखा है is सब। made up of tiny particles. No, matter is made up of tiny particles known as atoms. हाँ और बोलो। Atoms can't be created nor be destroyed in chemical reaction. इंडिविजिबल, ये बिल्कुल सही है। एटम्स आर इंडिविजिबल, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और बोलो थर्ड बताइए। atoms of a given element are identical with their mass and chemical properties. हाँ Atom of different element have different mass and chemical properties. हाँ The relative number and kind of atom are constant. नहीं ये नहीं, वो सिक्स्थ है। एटम कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे Al2O3 स्मॉल है, सिंपल है ना। एटम कंबाइन इन अ रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म compounds. The relative number and kind of atoms in a given compound are constant. बात समझ में आ गई? अब मुझे बताइए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट, तीन पूछ रहा हूँ। atoms are all matter made up of atoms are indivisible particles. ये सेकंड है, बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड। Atoms are All matter are made up of all matters are made up of atoms. very tiny particles called atom। ठीक ठीक बताओ। All matters are made up of very tiny particles called atoms. हाँ Atoms. which participate in chemical reaction। अभी पहला फिर से बोलो। All matter is made up of tiny particles called atoms which take participate in chemical reaction. सेकंड बताइए। Atoms are in atoms can neither be created nor Atoms are indivisible। ठीक है, these can neither be created nor be destroyed। थर्ड बताइए। Atoms of same element are identical in mass and chemical properties। तीनों बताइए। all matter is made up of tiny particles
Very tiny particles. Very tiny particles called atoms which take place in chemical. Which participate. Which participate in chemical reaction. Atoms are indivisible particles which can neither be created nor be destroyed. Atoms of same elements have same chemical properties and mass. Atoms of given element have. Different mass. Atoms of given element या same element are identical in mass and chemical. यही तीनों फिर से बताओ 1 2 3. All matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in the chemical reaction. कितनी देर लगा रही हो? सेकंड थर्ड बोलो. बोलिए. Atoms is indivisible particles, they cannot be destroyed, they cannot be created. थर्ड. सेकंड और थर्ड बोलो. Atoms are indivisible, which cannot be created or nor be destroyed in a chemical formula, chemical property. इसका कोई मीनिंग नहीं है जो आपने बोला. Chemical कोई बात नहीं. सेकंड और थर्ड बोलो. reaction. Atoms are indivisible particles which cannot not be created. Which can neither be created nor be destroyed. और थर्ड है कि atom of a in chemical reaction. फर्स्ट ना उनको सृजित किया जा सकता है, ना ही परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में. परमाणु अभाज्य होते हैं, ना इन्हें सृजित किया जा सकता है, ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है. तीसरा बताइए. Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. 4 5 6 बताइए. कुछ बता ही नहीं रहे हो. कहाँ गया तुम्हारा टैलेंट? हाँ बोलिए. Atoms आप are तो बता चुके हैं. बोलिए. किसी अनहोनी के लिए तैयार रहो. 4 5 6 बोलो. Atoms of different elements have different mass and chemical properties. The relative number and mass ये of 6 है. 5th बोलो. atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. The relative number and the mass of an atom. एंड काइंड ऑफ एटम्स. Kind of atom. मतलब कौन सा एटम होगा? जैसे C6H12 6 में CH और O मिलते हैं तो वो काइंड ऑफ एटम. कितने कितने मिलेंगे? तो 6 और 12 और 6. बोलो, बात समझ में आ गई ना? हाँ. तो फॉर्म कंपाउंड. इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो थर्ड 4th 5th 6th बोलो. Atoms of different elements have different mass and chemical properties. Or atoms combined in a fixed ratio of whole numbers to form a compound. Fixed है क्या? In a ratio of small. Fixed. In a ratio of small. फिर वो फिक्स वाला अगले में आ जाएगा. कोई बात. 4th 5th 6th बताओ. Atoms of different elements have different mass and different chemical properties. Atoms combine in ratio of small whole numbers. To form compound. A relative number and the kind of atoms are constant in a different. ठीक है. What is atom? Matter is made up of very tiny particles called atoms. Which cannot further be divided. ये बोलना पड़ेगा ना. एटम क्या है? जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता. वो उससे बने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन उनमें तोड़े नहीं जा सकते. बने हैं, वो उसके अंदर हैं, लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता. बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके. नाउ हमें तो उम्मीद नहीं है कि त्रिशु बताएंगे, फिर भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन.
तुमको मालूम है कौन क्या बता सकता है? चलो अस्मिता, इनसे भी चांस कम ही था। इतनी बेसिक बेसिक चीजें अभी साइंस का पेपर बैठी हैं ऐसे। हाँ। बोलो किस चीज का वेट कर रही हो अभी? और भी किसी? हाँ बोलो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वही सिंपल पेपर ही कठिन हो जाता है ऐसे, 2 ग्राफ पड़ जाए। हाँ बोलो, बताइए। Atoms combine in fixed ratio by ये तो नहीं है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताओ। बोलो। In a chemical substance, the elements are always present in different proportions. भाई मास इसको समझाते हैं जिससे कि ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के काम आएगी। इन अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, एटम्स, ठीक है, इन केमिकल्स द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, नाउ इट इज गिवन बाय, किसने दिया है? जोसेफ क्लाउस का है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन in a chemical substance. Chemical substance elements are always present in a constant, in a definite proportion by mass. बाई मास। यानी मान लीजिए अगर ये केमिस्ट्री, ये केमिकल सब्सटेंस है, तो इसमें N और H का, बताइए देवी का क्या रेशो है बाई मास? सुहाना 14:3, क्योंकि 1U इसको कहते हैं, तो 3U इसका हो गया 14U। इसी तरीके से अगर मैं H2O की बात करूं, देविका कुछ तो बोलो, ऐसे बैठे रहने से क्या होगा? H और O का रेशो बताओ बाई मास। बोलो, बताई नहीं रही। 1:8। हाँ, 1:8। CO2 में C और O का रेशो बोलो। 3:8। बोलो। नहीं अगर समझ में आता है तो उसको लिखो 12U, और O के लिए क्या लिखें? बताइए। हाँ बोलो। हाँ बोलो। अंदाजा लगाने से थोड़ी होगा, एग्जाम में अंदाजा लगाओगे। वो 8 बोली तो तुम 16 बोल दो, कोई वो थोड़ी है कंपटीशन, ठीक है? वो जैसे वो नहीं सुरसा के केस में कि 16 योजन मुक्त ठायु और तुरंत पवन सुत 32 भयउ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। तो सुरसा मुंह खोलती जाती थी तो कपि यानी हनुमान जी उसके डबल होते जाते थे। तो इन्होंने 16 बताया तो उन्होंने 32 बताया। ये अपना अलग इनकी स्टोरी चल रही। तो अब इसमें 8 4 से कट करो, 3:8, ठीक है? MgO में बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg और O का बोलिए। नमन, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या है? बोलो, बताओ। 24U, और O का कितना है? 16U। भाई बॉयज को तो इधर उधर जाना होता है, घूमना होता है, लेकिन गर्ल्स को वहां जाना होता है, फिर तुम क्यों नहीं पढ़ती? गर्ल्स को तो घर पढ़ने, कोई घर का काम करती हो क्या? छोटी छोटी चीजें नहीं बता रहे इन लोगों को, तो घूमना है इसलिए नहीं बता रहे, इनकी भी मजबूरी है कि यहाँ वहाँ देखना है सब। तो अब इसको 8 से डिवाइड करो, दैट इज 8 3, तो 3:2। इतनी बात समझ आ गई? एक बार फिर से बताओ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। In a chemical substance, the elements are present in a fixed ratio by mass. In a definite proportion by mass। रिपीट करो अरविंद। बताएंगे नहीं, ये तो नहीं बताएंगे। हाँ बोलो आप बेटा।
ठीक है, H2O में H और O का रेशो बताओ। कोई बात नहीं। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये किसने दिया, और फिर इसको स्टेट करिए, बताइए किसने दिया। It was given by Antoine L. Lavoisier. Law of conservation of mass states that mass can neither be destroyed nor be created during a chemical reaction. रिपीट करो। Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. करेक्ट, ये तो बात हो गई। दैट इज, मान लीजिए मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लेना किसी चीज में और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अब जरा देखो, मान लीजिए अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि C प्लस O2 गिव्स, C प्लस O2 क्या देते हैं, CO2, तो C प्लस O2 गिव्स CO2 if 12 gram reacts with 32 gram, then how much CO2 will be formed? So as per law of conservation of mass, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, law of conservation of mass, total mass of reactant is equal to total mass of reactant is equal to total mass of product। तो त्रिशु टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, C plus O2. बोलो। 44 grams. ये क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते तो बताएंगे क्या। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकर्मकों का कुल द्रव्यमान कितना है, दैट इज 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, तो 44 ग्राम हुआ। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ देविका। हाँ, हैंस क्योंकि ना तो मास क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, हैंस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी 44 ग्राम। हैंस टोटल mass of product is equals to 44 gram, so 44 gram CO2 is, कौन कितनी बात समझ में आई उत्कर्ष। अब जरा देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और बताते हैं आपको, लेकिन उसके पहले मैं आपसे सभी के एटॉमिक नंबर पूछूंगा जो बुक में दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, कार्बन U के साथ बोलो, 12U, नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U, सोडियम 20U, 21U, 23U, मैग्नीशियम 3U, magnesium 24U, सल्फर 32U, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40U, देविका हाइड्रोजन, कार्बन हीलियम 4U, नाइट्रोजन कल पढ़ के आना, सब पूछेंगे तुमसे फिर से। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, सल्फर, ओके, क्लोरीन, कैल्शियम, जिंक 65U, कॉपर 63.5U, समझ में आई बात। सल्फर 32U, सोडियम 23U, मैग्नीशियम, इधर देखिए Magnesium
24U, सोडियम, 23U, कैल्शियम, 40U, सोडियम, सल्फर, बहुत अच्छा। ना एक बार और पूछते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देविका, In a chemical substance, elements are always present in definite proportion by mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, Mass can neither be created or destroyed in a chemical substance. केमिकल फार्मूला, It is the केमिकल फार्मूला सुनाना। It is the symbolic representation of chemical compound. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन, है ना, ऑफ केमिकल कंपाउंड। चलो अब जरा देखो, नाउ डिफाइन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बताओ उत्कर्ष। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, बताएंगे, टाइम ले रहे हो। हाँ बोलो। When two or more elements, when two or more atoms of same element combine in a fixed number. हाँ ठीक है, फिक्स्ड नंबर हो सकता है। केमिकली कंबाइन इन ए फिक्स्ड नंबर, देन दे फॉर्म Molecule of element. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। When two or more elements, two or more different elements combine in a fixed proportion, then it is called molecule of compound. एक एक एग्जांपल दीजिए। O2, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। H2, ठीक। अब जरा देखो, नाउ क्या देविका आप मुझे बताएंगी अमोनिया में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? त्रिशु, उत्कर्ष, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बेकिंग सोडा में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? बेकिंग सोडा, सोडियम और हाइड्रोजन और क्लोरीन। बता नहीं रहे हो आप। बेकिंग सोडा में क्या क्या है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन। सही है। तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3। तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन कौन से प्रेजेंट हैं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाँ, हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड। ओके ठीक है। पोटेशियम सल्फेट में क्या क्या प्रेजेंट है? पोटेशियम एंड सल्फर। सल्फेट, सल्फेट कोई एलिमेंट है? बोलो। potassium, sulfur and oxygen. वेरी गुड। पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाँ, क्विक लाइन। कैल्शियम और क्विक लाइन। बुक के तो क्वेश्चन लोग देख ही लेते हैं एक बार, बुक ही कोई नहीं रिफर कर रही हो। चलो अब तुमसे 5 फार्मूले पूछेंगे जो बुक की एक्सरसाइज में। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, calcium oxide, कैल्शियम ऑक्साइड, बोलो। CaO, थोड़ा पढ़ाई करो, बुक की चीजें तो पढ़ो कम से कम, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, CaO, मैग्नीशियम क्लोराइड बोल तो रहे, उसमें क्या देख रहे हो? Mg2Cl, चलो कोई बात नहीं, अभी नई नई 9th में आई हो। हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, कॉपर नाइट्रेट, Na, कॉपर
नाइट्रेट, NaNO3. कोई बात नहीं, Sorry. कॉपर नाइट्रेट, CON3. हाँ कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ बताइए कॉपर नाइट्रेट, थोड़ा बहुत तो आदमी पढ़ ही लेता है, 4-5 दिन से साइंस का तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो। कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, अगर कोई पूछे तो बोलना PCM। कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 whole twice. मैग्नीशियम क्लोराइड, Magnesium chloride. MgCl chloride. हाँ MgCl2 whole twice. वोल्ट वाइज में तो Cl तो एक एलिमेंट ही है, कोई उसमें ग्रुप ऑफ एटम थोड़ी है। Cl2 बोलो, MgCl2. ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, Calcium oxide. Mg. कोई बात नहीं, CA2. Calcium is. कैल्शियम ऑक्साइड। CA2. फिर क्विक लाइन का क्या है? CaO. हाँ ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन और करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। 0.24 ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग, उसमें क्या क्या चीजें हैं? बोरॉन एंड ऑक्सीजन, बोरॉन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। और उसमें बोरॉन कितना है? हैज 0.096 ग्राम बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको इसकी परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है, तो परसेंटेज ऑफ मास परसेंट ऑफ बोरॉन, फार्मूला बताइए देविका। ये सब आने वाले सवाल है, बताइए, बच नहीं सकती हैं आप। हाँ बोलो, Boron divided by ऐसे नहीं होता है, बोलो। Mass of boron divided by मास ऑफ बोरॉन डिवाइडेड बाय, बोलो। mass of हाँ मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। और कुछ into 100. इनटू 100। विशु क्या क्या वैल्यू प्लेस करें? 0.096 gram divided by 0.24 gram into 100. ठीक है। अच्छा मान लो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है कि नहीं? तो वैसे ये 2 डेसिमल है, इनको हटाओ तो ऊपर 100 हो जाएगा, Yes. और 3 हटाओ तो नीचे 1000 हो जाएगा कि नहीं? Yes. तो 100 तो ये पहले से ही लिखा है, लेकिन ऊपर के 3 डिजिट के हटाओगी तो नीचे 1000 हो जाएगा और ऊपर 100। तो अब देखो 2 0 से तो 2 0 चला ही गया, और 24 से घटाओगे कितना आएगा? 40%. तो ये 4 आ गया, और ये 1 0 इससे भी कट गया, तो कितना आ गया? 40%. यदि 40% बोरॉन है तो ऑक्सीजन के लिए कैसे निकालोगी मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, बोलो। 100 से माइनस कर दो. 100 माइनस मास परसेंट ऑफ, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, अगर 3 ग्राम कार्बन को मैंने 11 ग्राम, 3 ग्राम को 1 ग्राम ऑक्सीजन से जलाया, सेकंड क्वेश्चन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन को जलाया तो CO2 बना। यदि ये 3 ग्राम है और ये कितना है? 8 gram. 8 ग्राम है ना, 8 ग्राम और ये 11 ग्राम बना, ठीक है देविका। तो अब अगला बताओ, मान लीजिए मैंने 50 ग्राम ऑक्सीजन ले ली, 3 ग्राम को 50 ग्राम ऑक्सीजन ले ली, तो ये कितना बनेगा? सबसे पहले तो मुझे इतना बता दो, ये किस लॉ से अबाइडेड है? भाई 2 लॉ है, कौन से लॉ से इसे अबाइड करेगा? कौन से लॉ से गाइड, बोलो आप बताइए। law of conservation of matter. अच्छा आप बोलो। Law of definite कंजर्वेशन थोड़ी ना है, मतलब जो जितने से रिएक्शन करना है
That is elements are present in definite proportion. क्या तुम्हें CO2 का नहीं पता था 3:8? तो अब 50 ग्राम लेने से क्या वो ज्यादा से रिएक्ट कर जाएगा? तो CO2 में तो 3:8 है, तो it is guided by, it is governed by law of constant proportion. बोलो बात समझ में आई? अब जरा देखो, इसको लिखो. It is governed by law of constant proportion. So 3 ग्राम कार्बन विल रिएक्ट. अगर वो 8 से करता तो 8 से ही करेगा. ये थोड़ी है कि तुम 3 ग्राम कोयला लेके दुनिया को डराओ, हम दुनिया की ऑक्सीजन जला देंगे. तो इतना सा कोयला लिए वो लोग दुनिया को जला देंगे. और कोई सांस ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता है. तो इस तरीके से 3 ग्राम कार्बन विल रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओनली एंड बोलो 48 ग्राम 48 बच जाएगी तुम्हारे पास. कौन से गणित तक आर्यभट्ट तो नहीं है? 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड. बात समझ आ गई? एंड हाउ मच CO2 विल बी फॉर्म? हाउ मच 3 भाई 3 ग्राम 8 से रिएक्ट किया, कितना हो गया 3 और 8 मिला के? 11 तो 11 ग्राम बन गई. है बात कि नहीं? देखो, सो 3 ग्राम कार्बन विल रिएक्ट. कितने से रिएक्ट करेगी? 8 ग्राम. देविका सेंटेंस पूरा करो. with 8 gram 8 ग्राम of oxygen ऑफ ऑक्सीजन. और बोलिए. and from 42 gram अच्छा, अब बोलो. 44. सब अपने अपने नियम बता. 11 ग्राम of हाँ. CO2 and 42 ग्राम 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगी. एंड और बोलो, इसी से संबंधित बोलो ना. एंड 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड. एंड वो उसके बाद बोला जाएगा ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड. ठीक है, इतना ही तो पूछा गया. चलो, तो इसका यही लिखना. नाउ Asmita, what are polyatomic ions? Give example. कुमकुम, ऐसे कुछ नहीं. पॉलीएटॉमिक आयंस बताइए. elements having more than 4 ऐसा कुछ नहीं होता. बोलो, ऐसे क्यों कर रही हो? Polyatomic ions are ions which have more than one atoms. having a net charge on them. Group of atoms bearing some charge, positive or negative charge, are known as group of atoms. ना? Group of atoms bearing positive or negative charge is called polyatomic ions. देविका रिपीट करो. group of परमाणुओं का वह समूह जिसमें आवेश निहित रहता है उसे बहुपरमाणविक आयन कहते हैं. फिर से बोलो इंग्लिश में. group of atom bearing negative and positive निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज. कोई 3-4 एग्जांपल दो. CO3 minus और OH और SO4 माइनस. ठीक है, चलो अब जरा देखिए. नाउ कुछ चीजें और भी बतानी है आपको. 3 डिफरेंस बताइए मिक्सचर एंड कंपाउंड में. वैसे तो 4 और 5 भी है, लेकिन आपसे 3 पूछो. मिक्सचर एंड कंपाउंड के डिफरेंस. बोलो भाई, ऐसे चुप मत रहा करो. चलो अरविंद आप बताओ. डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. चुप रहने से कोई हल नहीं है. दिमाग की एक्सरसाइज कैसे करोगी? हाँ बोलो अरविंद. पेज मत पलटो, बताओ. पेज मत पढ़ो, दिमाग लगाने दो. made up of more than 2 pure substance. ये तो कोई बात नहीं है. बोलो नमन. Mixture are
constituted by more than one kind of pure form of matter. ये तो नहीं बता रहे. चलो नोएला बताओ. When two or more non-reacting pure substances combine in a fixed number. Fixed number भी कर. Sorry. Mixture ना. Variable proportion. In varying proportion. भाई Then it is. पानी में चीनी मिला दी उसमें फिक्स्ड क्या है? मिक्सचर बन गया. When two or more. When two or more pure substance non-reacting. Two or more non-reacting pure substance are mixed in varying composition. Mixture is formed. अरविंद उसका बताइए जरा. Elements are very from हाँ बोलो उत्कर्ष. If two or more than two elements are chemically compound in a fixed Combine. combine in a When two or more elements, कितने दिन से अरविंद नहीं पढ़ा है? Two or more elements chemically combine in a fixed composition. fixed composition. By और कुछ बस ना. mass. चलो ठीक है. बाई नंबर या बाई मास किसी में करें. बाई मास करना चाहते हो, ऐसा लिखना जरूरी है क्या? ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है. लिख दिया तो कोई बात नहीं. अब आप बोल नहीं है. ठीक है, बाई नंबर भी हो सकता है. नहीं तो कंपाउंड इज फॉर्म. कंपाउंड इज फॉर्म. अभिषेक और पॉइंट बोलो. सर मिक्सचर सेपरेट हो सकता है फिजिकल मेथड से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं और कंपाउंड को हम केमिकल मेथड से. Its components can be separated by फिजिकल मेथड physical method. और इसमें क्या लिखोगे? by केमिकल chemical. एक और पॉइंट बोलो. बुक तो नहीं खुली है क्योंकि उम्मीद कमी है बिना देखे बता पाओ. कोई भी चीज पूछो तो रिफर करने लगती हो. हाँ बोलो. थर्ड पॉइंट. सुहाना. मिक्सचर में मतलब हाँ बताइए सुहाना. In mixture, it does not contain any. It contains all the properties of its constituencies. In compound, it does not contain. Mixture contains properties of its constituents. और कंपाउंड में compounds have entirely new range of properties other than its constituents. है ना? Compounds have entirely new range of other than its constituents. एक और बोलो देविका. Elements do not combine in fixed ratio. ये क्या मतलब है? बोलो. It does not have fixed melting. करेक्ट. बहुत अच्छा बताया. इसका कोई वो नहीं है क्योंकि नमक में ज्यादा चीनी डालोगे तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट. न टेक्सचर फिक्स्ड है न है ना कलर. इट हैज नो. यही एक पॉइंट ही बचा था. It has no fixed melting point, boiling point, density, texture. और जबकि it has fixed melting point, boiling point and density. It has fixed melting point, boiling point and density. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. अब देखिए. Now, अब देखो
State some properties of colloid. उसमें से मतलब पार्टिकल्स को देख सकते हैं जब लाइट स्कैटरिंग होती है। पता नहीं, उनको मालूम नहीं। बोलो The separation boundaries. शुरू से बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। Colloidal is a heterogeneous solution. हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलो। appears हाँ। homogeneous. The separation line may be seen or may not be seen. सेपरेशन लाइन तो बी सीन तो सिर्फ सस्पेंशन में होती है। कोलाइड में डिटॉल को देख पाओगे क्या? पानी कुछ नहीं देख पाओगे। और बोलो। It gives Tyndall effect. साइज ऑफ पार्टिकल, Size of particle is from 1 nanometer to 1000 nanometer. इसमें कौन से दो फेज होते हैं, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? Disperse phase and dispersing medium. डिटॉल इन वाटर में डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? Dispersing medium water or disperse phase difference. और कुछ प्रॉपर्टी बोलो। इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड। Through हाँ बोलो। Its component can be separated by chemical method. माइक्रोफिल्टर मिक्सचर को भी केमिकल मेथड से सेपरेट करने लग गए। कोलाइड तो मिक्सचर है कि नहीं? तो इस कंपोनेंट माइक्रोफिल्टर, फिल्टर से नहीं होगा, किससे होगा? और जबकि सस्पेंशन के हो जाएंगे। अभी इन सबको एक साथ मिला के बोलो, जो इन दोनों में मिला के बोलो। बोलो शुरू से बताओ कोलाइड क्या है? हाँ। It has two components, disperse phase and dispersing medium. डिटॉल इन्वर्टर टिंडाल इफेक्ट देता है, लाइट को स्कैटर करता है। और कैसे सेपरेट किया जा सकता है? हाँ, इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में कुछ बताइए। Solution is a homogeneous mixture that cannot show Tyndall effect. Its size between less than 1 nanometer. It can separated by इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसको किसी और मेथड से सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, इवोपरेशन या डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से नहीं हो सकता। एंड इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर, इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। जबकि कोलाइड के बारे में इन लोगों ने क्या नहीं बताया? unstable. इट इज अनस्टेबल, इट इज लेस स्टेबल इन नेचर। अनस्टेबल ना बोलो, क्या बोलो? अनस्टेबल उसमें बोलो। ठीक है, इन सब चीजों को देविका रिपीट करो सॉल्यूशन के बारे में। It is a its particle size is less than. भाई आप बताइए, जो हिट्रो बोले तो कुछ बोलिए तो बोल रहे हैं शुरू में। कैसा मिक्सचर है? हाँ तो बोलो। Solution is a homogeneous mixture. Its particle size is less than 1 nanometer. It cannot be separated through filtration. It is called true solution. It is stable in nature. और क्या छूटा है? It does not show Tyndall effect. इट डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। समझ में आई बात? अब अरविंद आप बताइए सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। Its size have more than 100 nanometer. बोलो उत्कर्ष। shows पहले बताओ ये क्या चीज है? ये heterogeneous मिक्सचर whose particle size is more than 100 nanometer. 100। 1 nanometer. वो जो बोलेगा वही बोलोगे। हाँ बोलो। Size particle size is more than 1000 nanometer. 1000 nanometer। हाँ। और It is unstable. और Its particle can be separated by filtration. and the boundary of separation can be seen with naked eye। मतलब अगर रेत के कण पानी में या चौक के कण है तो तुम देख पाओगे the particles of chalk। तो बाउंड्री, इस सेंटेंस को रिपीट करो। Its boundary of separation can be seen।
और टिंडाल इफेक्ट देगा? Yes, sir. अनस्टेबल है? ठीक है, कोई 2-4 एग्जांपल बताओ। Sand and water, chalk and water. कोलाइड के कुछ एग्जांपल, 4 एग्जांपल दीजिए कोलाइड के। Molite के 4 एग्जाम्पल, salt and water, और sugar and water. बता ही नहीं रही है कोलाइड के एग्जांपल। मिल्क इन वाटर। अब ये तो अपने ही नियम चलाते हैं, बोलो सब सिर्फ गणित पढ़ते हो अभी भी, साइंस में भी। आप बोलो। क्लोराइड के Dettol and डेटॉल इन वाटर और फॉग मिल्क, सिर्फ मिल्क बोलो, मिल्क इन वाटर ना बोलो। मिल्क खुद ही एक कोलाइड है। ब्लड भी कोलाइड है। मिल्क, ब्लड, सोप इन वाटर, डेटॉल इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, वो सब तो दे ही सकते हैं, बट बेसिक एग्जांपल तो ये ही है ना। अच्छा, सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल दो। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। एयर किस में आएगा? एयर मान लीजिए, एयर किस में आएगा? सस्पेंशन में आएगा, किस में आएगा? कि कोलाइड में आएगा कि सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही रहती है। डस्ट इन एयर होगी तब तो वो किसी और में आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो वो अलग चीज हो गई। फिर डस्ट इन एयर, तो डस्ट नीचे बैठ जाती है, वो सस्पेंशन में आएगा। सी वाटर किस में आएगा? सी वाटर सॉल्यूशन में आएगा। टी किस में आएगी? मिल्क वाली टी, कोलाइड, क्योंकि जब मिल्क खुद ही कोलाइड है। विशु भी यही कह रही है कि जब मिल्क ही कोलाइड है तो फिर तो सब कुछ कोलाइड में आ जाएगा। भाई दिमाग लगा के बोलती है, हर चीज में विशु दिमाग लगा देती है, किसी से गड़बड़ हो जाती है ना। अब हम देखेंगे कि मास बाय मास परसेंटेज। ओके, so 40 gram of common salt is dissolved in 320 gram of water. ठीक है, 40 gram of common salt is dissolved in 320 gram of water. Find mass by mass percentage of common salt. देखो, जब सॉल्यूशन की डेफिनेशन देना तो कह देना इट हैज टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, व्हिच इज लेसर इन अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, which is greater in amount is called solvent. What does it mean by trinary solution? Trinary solution बताओ। Which has 3 component, 2 solute होंगे और एक solvent। जैसे नमक मिला दिया, चीनी मिला दी और पानी, इलेक्ट्रॉल बना दिया, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन which has 2 components। तो चलो अब हम इसमें करेंगे, तो मास बाय मास परसेंटेज को हमको क्या फार्मूला लिखें? मास ऑफ कॉमन सॉल्ट, मास ऑफ वाटर, नीचे क्या लिखें? मास Mass of ऑफ तो तुम्हें तो आइडिया ही नहीं किसी Mass चीज of का, solution. कोई चीज का तुमको आइडिया ही नहीं मिल पाता है। 1 साल से पढ़ रही हो लेकिन बेसिक गलती वही सब करती ही जा रही हो। औरों से वो गलतियां क्यों नहीं होती, तुम्ही से क्यों होती हैं? हाँ बोलो, क्या क्या लिखें? 40 divided by हाँ, 360 40 डिवाइड बाई और इनटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 10 हुआ। 11.1 जरा इसको काटे, 4 से कट करना है, ठीक है? तो 9, तो 100 बाई 9 11.1%. 11.1, 9 1 जा 9 10 बचेगा, ठीक तो पहले ही 11.1%। अब जरा देखें, एक और क्वेश्चन है। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम NaCl is dissolved in 100 gram water. Find concentration in mass by mass percentage.
कंसंट्रेशन से क्या समझते हो अरविंद? amount of solute, बताओ। amount of solute बताते ही नहीं। हाँ बोलो। Amount of solute present in a given amount of solution is called concentration. कहाँ गलत कर दिया बताओ? 100 का बोलो। Present in a given amount of solute. दोनों ही बोलना है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अगर कोई कह दे कि 100 ग्राम चाशनी में इतने ग्राम चीनी है, तब भी कंसंट्रेशन पता चल गई। और कोई कह दे 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम चीनी मिलाई, तो भी तो तुमको पता चल जाएगा। और या वो कह दे कि 120 ग्राम चाशनी बनाई है और उसमें 20 ग्राम चीनी है, टोटल भी मिला दे, तो भी तो कंसंट्रेशन पता चलेगी। फिर से बोलो। The amount of solute present in a given amount of solvent or solution is called concentration. आप बताइए। amount of solute or in amount of solute given in amount of solvent or solution. ये रिपीट ही नहीं कर पा रहे, इन्हीं के क्लास में पढ़ता है, रिपीट नहीं कर पा रहे। फिर से बोलो एक बार। The amount of solute present in a given amount of solvent or solution is called concentration. आप बोलो। Amount of solute present in a given amount of solute or solution. And सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कि सॉल्वेंट। solvent. हाँ ठीक है। विलेय की वह मात्रा जो दिए गए विलायक में दी गई हो उसे उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक बार फिर से बोलो जरा। अमाउंट ऑफ solute present in given amount of solvent or solution is called concentration. ठीक है, तो मास बाई मास परसेंटेज का फार्मूला लिखते हैं। मास बाई मास परसेंट। अरविंद फार्मूला बताओ। Mass of solute upon mass of solution into 100. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बताना मत उत्तर, इसकी वैल्यू डालो। 36 upon 136 into वेरी गुड। 36 अपॉन और इंटू 100। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, किससे कटेगा ये? 4 9 या 36, 4 3 या 12, 34, तो 900 बाई 34। अब इसकी वैल्यू निकाल लेना जो भी हो, ठीक है। अब देखो ये तो बात हो गई सभी की प्रॉपर्टीज। अब चलो देखें, कुछ चीजें आपसे पूछी जाए कि जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं जो आप पीते हो, जैसे सोडा वाटर, उसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? उत्कर्ष। सर solute carbon और solvent water. नोएल। Solvent water, हाँ solute carbon, बोलो बोलो। कार्बोनिक एसिड नहीं, CO2 कोई तो वाटर मिला है। CO2 प्लस वाटर इज H2CO3। भाई आप ये देखो ना कि H2CO3 किससे बना? पानी में CO2 मिला है, अब जरा जोड़ो तो क्या बन गया? बना कि नहीं? तो इसलिए इसमें सॉल्यूट क्या है बताइए, बताओ। और सॉल्वेंट, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन किससे किससे मिलकर बना है? और इस सॉल्यूशन है पोलाइट एयर सस्पेंशन। बुक कही है, बोलो। पता है तो बताना होगा, ऐसे मन में रखने से क्या होगा? बोलो। iodine in alcohol, वेरी गुड। तो इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? solute iodine, solvent alcohol. ठीक है, चलो अब बताओ। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। It contains its prime components and oxygen and nitrogen. What is the percentage of oxygen and what is the percentage of nitrogen? बुक के क्वेश्चन है, बुक में सब लिखा है, वही आते हैं। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में सब लिखा है, बोलो। 21% ऑक्सीजन है और 78%, ठीक है। तो जब एयर की बात की जाएगी तो 78% क्या है और 21% क्या होगा? बोलो, बात समझा गई?
अब जरा देखिए, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? which have same elements. ये क्या मतलब है? ये तो नई डेफिनेशन बना के बताते तो बोलो। Which has atoms of same substance, same particle. Present in a fixed. हाँ, that is any substance which has only one kind of particles. अब वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। पार्टिकल के अंदर देखो तो क्या पता वो C6H12 वो 16 ना हो, उसमें भी अलग अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं। एनी सब्सटेंस विच हैज वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। रिपीट करो। Anything which has एनी सब्सटेंस any substance which have same kind of particles is called वन काइंड। मिक्सचर बताइए, आप तो मिटाने में ही व्यस्त हो जाते हैं विदाउट क्लास के डिस्कशन से आपको लेना देना नहीं। मिक्सचर बोलो। अच्छा प्योर सब्सटेंस ही बोलो, 4 लोग बोल दिए हैं। यही तो इनके कमजोर होने का राज है, ये ध्यान ही नहीं देती हैं कि हो क्या रहा है क्लास में, करिकुलम क्या चीज चल रही है उस पर ध्यान ही नहीं, वो मिटा रही है, खेल खेल रही हैं। आप बोलिए। Any substance having one kind of particle. मिक्सचर Any substance having different. ऐसा कुछ नहीं होता। मिक्सचर बोलो। देविका, अस्मिता, नो, अभी लिखाया था, इतनी जल्दी भूल जाती हो। वहाँ सब लिखा हुआ है, बोलो। आप बोलो ना। When two or more non-reacting pure substances are mixed in varying composition, then mixture is जो नया नया आता है 9th में वो पकड़ लेता है एक बार में। तुम तो साल खत्म होने को तब भी नहीं पकड़ पा रही हो। व्हाट इज मिक्सचर, ये तो पकड़ ही नहीं पा रही है। घर बता देती, टीचर कुछ पूछते ही नहीं, हम कहाँ से बता सकते। उधर मत देखो। आप बोलो। When two or more non-reacting pure substance are मिक्स्ड इन mixed in varying composition is formed mixture. ठीक है, ये तो आप लोगों ने बता दिया। अब मुझे बताइए वन डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बताओ जरा। Homogeneous mixture can dissolve in any liquid. ये कुछ नहीं होता, बोलो बेटा। it shows terminal does not. अच्छा ऐसा बोल रहे, चलो ठीक है। और एक बेसिक डिफरेंस, ये तुम्हारा नंबर 2 का डिफरेंस। पहला और टिंडाल इफेक्ट दे देगा होमोजीनियस। पहली बात ही गलती थी। Boundary. हाँ बोलो। The composition is uniform distribution of particles. हाँ, While heterogeneous is non-uniform. yes, it has uniform composition, yeah, it is evenly mixed throughout, और नॉन इवनली मिक्स्ड। अब दूसरा पॉइंट बोलो। Homogeneous mixtures are much stable in nature. होमोजीनियस इज वेरी स्टेबल। तुम नमक पानी घर छोड़ के चली जाओ छुट्टी 2 महीने, आग क्या सोडा वाटर हिला के पीती हो? कैसी बातें कर रही हो? दैट इज स्टेबल। 6 महीने की पेप्सी पी जाते हैं हम लोग, कुछ नहीं होता। हाँ बोलो। और जबकि वो आइदर लेस स्टेबल और नॉट। एक और पॉइंट बोलो। Sir, homogeneous mixture shown to Tyndall effect, but heterogeneous mixture show Tyndall. हाँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर सो टिंडाल इफेक्ट। एक जरा मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में बोलो अरविंद। Homogeneous mixture is not separated by filtration, or heterogeneous mixture is separated by filtration. कौन से फिल्टर? या आइदर बाय फिल्ट्रेशन और माइक्रो फिल्ट्रेशन। समझ में आई बात की नहीं? तो अब एक और पॉइंट बोल दो। Sir, homogeneous mixture is true solution. हाँ, यही पॉइंट बच रहा था, और उसमें इट इज नॉट ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो कल और भी चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। बुक का पहले कर लेना, बुक से मेन आएगा, तो कल हम और इस पे देखेंगे। इसकी यही है।
तैयार करके आना देविका, आज वाला भी पूछेंगे कल। point. ओके।